मुझे ऐसा लगता है सेवा करने वाले ओठों से सेवा करने वाले हाथ अधिक पवित्र होते हैं। गीता के लिए गीता ही कहती है, गीता सुगीता कर्तव्य। कुछ तथ्य कुछ सिद्धांत केवल जानने के लिए होते हैं, लेकिन गीता कर्तव्य है। स्वयं के कर्तव्य का उत्तम रीति से निर्वाह करते हुए यही से गीता का आरंभ है। दुविधा से निर्णय की यात्रा है गीता, विषाद से प्रसाद की यात्रा है गीता। कहीं ना कहीं स्वार्थ से परमार्थ और अभिमान से आत्मसमर्पण की यात्रा है गीता। अगर कोई मुझे एक शब्द में गीता को परिभाषित करने को कहे तो ना तो ये केवल ज्ञान है, ना विज्ञान है, ना कथा, ना कहानी। गीता सत्य है, सत्य है, जिसके लिए नानक साहब कहते हैं, आँख सच, जुगाड़ सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर पूरा कुरु वंश खड़ा था, एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे की जान लेने के लिए। और यहीं से कुछ ऐसा हुआ जो हमारे लिए पूरी जिंदगी का सबक बना और हमें मिला श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण से। 700 श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता में। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में दुविधा का जन्म होता है। दुविधा उत्पन्न हुई है विचार से पार जाने के लिए। कितने प्रश्न अर्जुन ने किए, पर यहाँ मुझे एक बात कहनी पड़ेगी, अर्जुन बेईमान नहीं है, अर्जुन ईमानदार है। जो गुण ईश्वर को सर्वाधिक प्रिय है, अब जैसे है वैसे स्वयं को प्रस्तुत कर दे। क्या श्री कृष्ण से सवाल पूछना सरल है? क्या श्री कृष्ण से चेतना के धरातल पर जूझना सरल है? अर्जुन कर पाया। आप किसी ज्ञानी से एक बार पूछ लो, 2 बार पूछ लो, देखो तुम्हें क्या जवाब मिलता है। भगवान गीता का आरंभ धृतराष्ट्र कुवास से करते हैं। धृतराष्ट्र के हाथों में न्याय का दंड था, पर वो स्वार्थ में इतना अंधा हो गया था कि उसने स्वार्थ और सत्य में से अपने दुराचारी पुत्र को चुनता है। क्या ऐसा नहीं होता? हमारे परिवार का मुखिया एक गलत निर्णय लेता है, उसकी पीड़ा, उसका दंश पूरे परिवार को, और कभी कभी तो वो पीड़ा पूरे समाज को भुगतनी पड़ती है। ऐसा होता है ना? भगवान संकेत करना चाहते हैं प्रथम श्लोक से, जब जब तू स्वार्थ और सत्य में से स्वार्थ को चुनेगा, परिणाम युद्ध होगा। आज नहीं तो कल होगा। देखिए, ये जो जन्म जन्म की दुविधा है, द्वंद्व है, कारण क्या है? मन ही तो है। शंकराचार्य कहते हैं, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का हेतु भी है। हर पल आपको ईश्वर ने दिया, हर दिन आपको ईश्वर ने दिया। हम एक एक कदम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं, पहुंच सकते थे, पर भागिए मत। छोड़ दिया अर्जुन ने युद्ध का वो सब सामान और बैठ गया रथ के आसन पर। अब जो घटित हो रहा है वो तन के धरातल पर हो रहा है। अर्जुन ने एक बार भी ये नहीं कहा मेरा मन घबरा रहा है। अर्जुन कहता है मेरा कंठ सूख रहा है, मेरे माथे पर पसीना आ रहा है, हे केशव मेरे हाथ कांप रहे हैं। काश श्री कृष्ण एक पैरासीटामोल दे देते तो इतनी गीता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब श्री कृष्ण पहचान पा रहे हैं कि ये जो घट रहा है ये तन का रोग नहीं, ये मन का रोग है। इसलिए गीता गीता है, इसलिए गीता अनुपम है, क्योंकि गीता आपके और मेरे मन की बात करती है। भगवान है। आप में से कितने लोग मानते हैं भगवान है? बहुत लोग मानते हैं भगवान है ना? फिर भी हमारे मन में राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, अहंकार है ना? क्या मान लेना पर्याप्त होगा? भगवान है? नहीं भाई, मानना आवश्यक है, क्योंकि मानने से लेकर हमें जानने तक पहुंचना है, इसलिए मानना है। लेकिन मेरे और आपके जीवन की पीड़ा क्या है? मेरे और आपके जीवन की विचारहीनता क्या है?
मान लिया हमने भगवान है, और फिर हम वही उछली सी क्रियाएं करते रहे। भक्ति को भी हमने एक क्रिया बना दिया, और दुविधा में दोनों गए, माया मिले ना राम। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, इत व्यवहार न उत परमार्थ, और बीच में ही जन्म गवायो। और फिर हम कहते हैं, बुरे लोग तो बड़े अच्छे हैं, खूब खाते हैं, पीते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। हमसे अच्छे तो बुरे लोग हैं। मैं भी यही कहूँगी, हमसे अच्छे तो वही है। एक और है भाई, यद्यपि उनकी प्रसन्नता क्षणिक है। जैसे दुर्योधन बड़ा प्रसन्न था युद्ध के आरंभ में। वो कह रहा था, यह पांडव, इन्हें तो मैं आसानी से जीत लूँगा। दुर्योधन जानता नहीं था, उसे अपने नैनो भाई को अपने आँखों के सामने मरते देखना होगा। उसे अपने सगे संबंधी को काल का ग्रास बनते देखना होगा। ये पीड़ा अंत तक दुर्योधन को सहनी पड़ी, क्योंकि निर्णय दुर्योधन का था। यदि आपका निर्णय अपने परिवार को, अपने समाज को गलत दिशा की ओर ले जा रहा है, तो याद रखिए, इसका भोक्ता आपको बनना होगा, इसका साक्षी आपको बनना होगा। 3 प्रकार के पात्र दिखाती है गीता प्रथम अध्याय में। एक दुर्योधन, एक श्री कृष्ण, और बीच में अर्जुन। दुर्योधन कैसा है? बिल्कुल विचारहीन। श्री कृष्ण विचार के पार है, और अर्जुन विचार में है। आपने और मैंने भजन का अर्थ समझ लिया है, भाग जाना। सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर भाग जाना। अब जान लीजिए, मान लीजिए, ऐसा कहीं संभव नहीं है। कर साधा जा सकता है स्वयं को। आप दुर्योधन की भांति भी कर्म कर सकते हैं, आप अर्जुन की भांति भी कर्म कर सकते हैं। क्या श्री कृष्ण को नहीं पता था, जिस संपत्ति को अर्जुन जीतेगा वो संपत्ति अर्जुन के किसी काम की नहीं होगी? लेकिन फिर भी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, लड़ना है, अपने कर्तव्य के लिए लड़ना है, कर्मपरायण होने के लिए लड़ना है, जागने के लिए लड़ना है। कर्म से ही धर्म का द्वार खुलता है। उलझे हुए धागों की गुत्थी है जीवन। जैसे एक सिरा पकड़कर गुत्थी सुलझाई जाती है, ठीक वैसे ही एक सिरा ईश्वर ने आपके हाथ में दिया है। वो क्या है? कर्म है। ना वो ज्ञान है, ना वो भक्ति है। निर्णय देती है रामचरितमानस, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए तस फल चाखा। मुझे गीता इसलिए प्रिय है क्योंकि गीता मन की बात करती है। गीता तन के धरातल पर खड़ी ही नहीं है। गीता ने कहीं ये नहीं कहा, ऐसा वस्त्र ना पहनो, ऐसा वस्त्र पहनो, ऐसा भोजन करो, ऐसा भोजन ना करो। गीता सीधी हमारे मन की बात करती है। गीता मरने के बाद की बात नहीं करती, ये जीवन की बात करती है। गीता हमें हमारे मन में गोता लगाने कहती है। जो लोग कथा सुनने के अभ्यासी है, उन्हें मेरी बात पसंद नहीं आएगी। मेरे लिए तो कथा सिद्धांत प्रस्थापित करती है। कुछ लोगों को सत्संग मनोरंजन का साधन प्रतीत होता है, उन्हें मन का रंजन करना होता है। लेकिन गीता मनोरंजन के लिए नहीं है। गीता भव भंजन की बात करती है। कैसे पार जाया जाए इस पीड़ा से, कैसे निर्विचार हुआ जाए, कैसे समत्व को उपलब्ध हुआ जाए। मान सम्मान में सम ले जाते हैं अर्जुन, टूटे हुए बिखरे हुए अर्जुन के मन को। भीष्म को देखा, मन थोड़ा बिखरा। द्रोणाचार्य को देखा, मन थोड़ा बिखरा। सगे संबंधी को देखा, मन बिखरता चला गया। हमारा मन भी ऐसा ही है। थोड़ा सा स्त्री में, थोड़ा सा पुत्र में, थोड़ा सा व्यापार में, थोड़ा सा मान सम्मान में। और श्री कृष्ण यही बिखरे हुए मन को समेटने का कार्य कर रहे हैं। हमारे मन तक या तो हमारी पहुंच है या परमात्मा की। श्री कृष्ण अर्जुन के सर पर हाथ रख सकते थे, लेकिन कृष्णा अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन
तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हें यहाँ तक ले आया है, अब तुम युद्ध करो। देखिए, इतने बड़े युद्ध के मैदान पर बगल में युधिष्ठिर खड़े हैं। धर्म की चर्चा करने के लिए युधिष्ठिर अधिक उपयुक्त पात्र थे, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन विवेकी है, अर्जुन विचारवान है। ये भाव स्थिर हो हमारे जीवन में, फिर ईश्वर चुनते हैं हमें वो परम ज्ञान प्रदान करने के लिए, जिसको गीता में कहते हैं तदामि बुद्धि योगतम। भगवान बुद्धिमान बनाए हमें, हमारा विवेक जागे, हम अपने जीवन के मूल्य को जान पाए, हम अपनी विचार शक्ति से परिचित हो। ईश्वर चुने हमें जैसे अर्जुन को चुना। ये प्रथम अध्याय कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है, उस भारी भीड़ में एक और वो सब पांडव, एक और दुर्योधन, और वो ईश्वर जो ये दावा करता है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब पर मोई बराबर दाया। वो ईश्वर जो ये निर्णय देता है मैं सबसे एक समान प्रीति करता हूँ। फिर वो ईश्वर किसी एक के पक्ष में आकर क्यों खड़ा होता है? क्योंकि अर्जुन की विनम्रता, अर्जुन की कृतज्ञता खींच लाती है ईश्वर को। इस प्रथम अध्याय में अर्जुन जो कह रहा है वो सब ठीक है। धन के लिए अपनों से युद्ध करना कहाँ तक ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं नमामि कृष्ण नागरम, उनके जैसा चतुर, उनके जैसा नागर दूसरा कोई नहीं है। वो हमारे मन के भीतरतम गहनतम भाव को पढ़ सकते हैं। यदि हम दुर्योधन जैसे हैं तो हम विचारहीन हैं। देखिए, कितने लोग प्राण देने को आतुर थे और दे दिए उन्होंने प्राण, पर परिणाम क्या आया? दुख, पीड़ा, वेदना, संताप, मानवता ने कितना बड़ा दंश झेला। क्या है ये? विचारहीन होने का परिणाम ही तो है। विचार का अभ्यास किया जाता है, जिसको गीता में कहते हैं अभ्यास हेतु कौन्तेय। गीता ये संदेश दे रही है संसार से पार आप और मैं हो जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण चाहते हैं आप और मैं इस युद्ध रूपी जीवन का आनंद लें। जीतना तो निश्चित था, लेकिन श्री कृष्ण चाहते थे अर्जुन युद्ध का आनंद ले, प्रसन्नता से जीवन जिया जाए। कहते हैं सफर का आनंद लेना है तो सामान कम रखो, जीवन का आनंद लेना है तो अरमान कम रखो। श्री कृष्ण जैसा सखा हो जीवन में, श्री कृष्ण जैसा मित्र हो जीवन में, फिर मुझे तो लगता है युद्ध का भी आनंद लिया जा सकता है। आप सभी के हृदयस्थ बैठे प्रभु को नमन। नमामि कृष्ण नागरम। हरे कृष्णा।